हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय 9th क्लास। मैं हूं मिनी गुप्ता। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपली डिवाइड करना है। उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, फिर उसके बाद बताती हूँ कि क्या डेसिमल एक्सपेंशन के क्या फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम सिंपली डिवाइड करते हैं नॉर्मली, वैसे ही हमें डिवाइड करना है यहाँ पर। तो 100 को डिवाइड 36 को डिवाइड करा 100 से, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, तो 100 3 हो गया हमारा 300, 60 हमारा रिमाइंडर बचा, पॉइंट लगा था, 0 बढ़ा लिया, और 100 6 हो गया 600। तो यहाँ पर आपने देखा होगा ये पूरी तरीके से हमारा डिवाइड हो गया। यहाँ रिमाइंडर हमारा क्या बचा, 0 बचा, पूरी तरीके से डिवाइड हो गया है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या दे दिया इसने, 0.36 डिवाइड करने पे। जब भी हमारा कोई भी नंबर पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है, जैसे 36/100 हमारा पूरी तरीके से डिवाइड हो गया, रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा, तो क्या करना है, उस डेसिमल फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग फॉर्म बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। ठीक है, फिर से समझिए, अगर पूरी तरीके से कोई नंबर डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर 0 बचता है तो हम उस फॉर्म को बोलेंगे टर्मिनेटिंग। नहीं समझ में आया, सेकंड पार्ट देखिए, जरूर समझ में आ जाएगा। सेकंड पार्ट है हमारा सिमिलरली 1/11। सिमिलरली जैसे हमने इसको डिवाइड किया वैसे ही हम इसको भी डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, अभी भी नहीं जाएगा तो 0 बढ़ा के 0 बढ़ाएंगे। फिर 11 9 से कितना होता है हमारा, 99 होता है। 100 में से 99 माइनस करेंगे, 1 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे और 0 लगा के फिर से 0 बढ़ाएंगे क्योंकि हमारा जा नहीं रहा है। तो 11 9 जा 99, फिर 100 में से 99 माइनस करेंगे, 1 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 लगा के हम 0 बढ़ाएंगे, 11 9 जा 99, फिर 100 में से हम 99 माइनस करेंगे, 1 बचेगा, पॉइंट ऑलरेडी लगाया, 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 लगा के 0 बढ़ाएंगे, 11 9 जा 99। सिंपली आपको डिवाइड करना तो आता ही होगा, डिवाइड करना तो सिखाना नहीं पड़ेगा। तो जैसे हम डिवाइड करते हैं वैसे ही हमें डिवाइड करना है। अब आप देखिए यहां पर हमारा रिमाइंडर बार बार बचता चला जा रहा है, 1 1 1 1, और आंसर हमारा क्या रहा है, 0.909090 बार बार रिपीट हो रहा है, 909090 रिपीट हो रहा है और खत्म भी नहीं हो रहा है, बार बार आता है। आप आगे रिपीट करेंगे तो ये बार बार आता रहेगा। तो जब भी हमारा कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको हम 1 टाइम लिख लेंगे, जैसे हमारा 90 बार बार रिपीट हो रहा है, और जब बार बार रिपीट होता है जो नंबर, उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। तो इसका मतलब, बार लगाने का मतलब होता है कि वो नंबर हमारा बार बार रिपीट हो रहा है। अब मैं बताती हूँ कि कौन सा डेसिमल फॉर्म है। ये हमारा फॉर्म हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। जैसा कि मैंने आपको पहले पार्ट में बताया कि जिसका रिमाइंडर हमारा 0 हो जाता है, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है, पूरी तरीके से टर्मिनेट हो जाता है, तो वो तो होता है हमारा टर्मिनेटिंग। और अगर हमारा पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होता है, डॉट 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 चलता जाता है, तो वो होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। साथ ही आप ये देखिए, इसमें हमारा क्या है, नंबर रिपीट हो रहा है, 909090, जिसलिए हमने बार लगाया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिपीटिंग। साथ ही नॉन टर्मिनेटिंग के साथ ही हमारा क्या हो गया, रिपीटिंग और रिकरिंग हो गया। रिपीटिंग को ही हम रिकरिंग कहते हैं, चाहे आप रिकरिंग बोलिए और चाहे आप रिपीटिंग बोलिए, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। फिर से समझिए, सिंपली हमें डिवाइड करा, जैसे हमने 36/100 को हमारा पूरी तरीके से डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 बचा है, तो उस डेसिमल फॉर्म को बोलेंगे, 0.36 डेसिमल फॉर्म को बोलेंगे टर्मिनेटिंग। अगर हमारा पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा, सिंपली डिवाइड करते करते हमारा बार बार कोई ना कोई रिमाइंडर बचता जा रहा है, डिवाइड खत्म ही नहीं हो रहा, जैसे सेकंड पार्ट में 0.909090 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो हम उसमें क्या करेंगे, जो नंबर रिपीट हो रहे हैं उनके ऊपर बार लगा देंगे। 90 बार बार रिपीट हो रहा था तो उसके ऊपर हमने बार लगा दिया। साथ ही ये चलता जा रहा था, टर्मिनेट पूरी तरीके से नहीं हो रहा था, डिवाइड पूरी तरीके से नहीं हो रहा था, रिमाइंडर 0 नहीं बच रहा था, इसलिए यहाँ पर हो गया ये नॉन टर्मिनेटिंग। नंबर रिपीट अगर हो रहे हैं उसमें तो आप उसको बोलेंगे रिपीटिंग और रिकरिंग बोलेंगे। तो आई होप आपको ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो आप इसके जो नेक्स्ट पार्ट है थर्ड, उसको देखिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं थर्ड पार्ट पे, नेक्स्ट पेज पर। तो थर्ड पार्ट है 4 1/8 मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 4 8 32, 32 और 1 33/8। सिमिलरली इसको भी हम डिवाइड करेंगे, 8 4 जा हो गया हमारा 32, 32 में से 31 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बचाया, 8 1 जा 8, 10 में से 8 गया 2, 0 बढ़ाया, 8 2 जा हमारा हो गया 16, 20 में से 16 माइनस करा 4, 0 बढ़ाया, 8 5 जा 40। तो आपने देखा होगा यहाँ हमारा रिमाइंडर क्या बचा, यहाँ हमारा रिमाइंडर पूरी तरह 0 बच गया और पूरी तरीके से डिवाइड हो गया, पूरी तरीके से टर्मिनेट हो गया है। तो यहाँ पर
आंसर आ गया हमारा 4.125। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था, जब हमारा पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग बोलते हैं। जब हमारा रिमाइंडर 0 बचता है तो हम उस डेसिमल फॉर्म को बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसी तरीके से अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट हमें दे रखा है उसने, फोर्थ पार्ट है हमारा 3/13। तो यहाँ सिमिलरली इसको डिवाइड करेंगे, 13 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 13 2 26, माइनस करा, 4 बचा, फिर 0 बढ़ाया तो 13 3 हमारा कितना हो गया 39, 40 में से 39 माइनस करा 1, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 लगा के 0 बढ़ाएंगे क्योंकि हमारा जाएगा नहीं, 13 7 हमारा हो गया हमारा यहाँ पर 91, 100 में से 91 माइनस करेंगे 99 बचा, 0 बढ़ाया, फिर हमारा 13 6 कितना गया 78, फिर माइनस करा 12 बचा, फिर पॉइंट ऑलरेडी लगा 0 बढ़ा, फिर 13 9 कितना हो गया 117, माइनस करा 3 बचा, 0 बढ़ाया, फिर यहाँ पे 13 2 कितना हो गया 26, फिर माइनस करेंगे, फिर हमारा 4 रिमाइंडर बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 13 3 हमारा जाएगा 39, फिर माइनस करेंगे 1 बचा, फिर पॉइंट ऑलरेडी लगा 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ा के फिर 0 बढ़ाएंगे, 13 7 91, माइनस करेंगे 9, पॉइंट लगा 0 बढ़ाएंगे, फिर 36 78, 90 78 में से 90 में से 78 माइनस करेंगे 12, फिर 0 बढ़ा है, 0 बढ़ाएंगे 117 जाएगा, अब की बार हमारा 9 जा की 39 जाए 117 3। तो इस तरीके से ये हमारा चलता जाएगा। आप आगे भी डिवाइड करेंगे, ये इस तरीके से चलता जाएगा, चलता डिवाइड हमारा खत्म नहीं होगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बनता जाएगा। तो यहाँ हमारा आंसर आ गया 0.230769230 230,769। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर कुछ नंबर हमारे रिपीट हो रहे हैं, किसके बाद 9 के बाद। देखिए 230,769 230,769 आता चला जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि जब कोई नंबर रिपीट होते हैं तो उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बार, और जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उतने नंबरों के ऊपर बार लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये डिवाइड खत्म नहीं हो रहा था। जहां हमारा डिवाइड खत्म नहीं होता, रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचता जाता है, तो वो हमारा कौन सा फॉर्म होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। साथ ही यहाँ पर हमारे नंबर रिपीट्स हो रहे थे, तो मैं उनको क्या बोलते हैं, हम रिपीटिंग या रिकरिंग बोलते हैं। आप चाहे रिपीटिंग बोलिए चाहे रिकरिंग बोलिए। तो ये क्वेश्चन, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छे समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो 5 में भी सिमिलरली डिवाइड करना है हमको। यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 11 1 जा 11, 20 में से 11 माइनस करा 9, 11 8 जा 88। इस तरीके से डिवाइड करते चले जाएंगे, आपको सिखाना तो पड़ेगा नहीं। जब हम इसको डिवाइड करते चले जाएंगे तो यहाँ पर हमारा 18 18 18 18 आता चला जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये खत्म नहीं होने आ रहा है, यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है 0.181811 आपका चलता चला जा रहा है और रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचता चला जा रहा है। जब भी हमारा कोई नंबर रिपीट हो रहा होता है, यहाँ पर 1818 आता जा रहा है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, हम इसके ऊपर बार लगा देंगे। ठीक है, 18 के ऊपर जो नंबर रिपीट हो रहे हैं। साथ ही ये हमारा पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हुआ, टर्मिनेट नहीं हुआ, पूरी तरीके से चलता जा रहा, तो ये हमारा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। इस फॉर्म को हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। साथ ही यहाँ पर 1818 रिपीट हो रहा है, तो ये हमारा रिपीटिंग के साथ रिपीटिंग हो गया। रिपीटिंग को हम रिकरिंग भी बोलते हैं। आई होप आपको ये 5th पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं 6th पार्ट की तरफ। तो यहाँ पर भी हम डिवाइड करेंगे 400 से, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो ये हो गया 8 4 हमारा हो गया 3200। तो माइनस करेंगे, यहाँ पर हो गया हमारा 900, 4 2 हो गया 800, माइनस करेंगे, वहाँ पर हो गया 100, फिर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे 800, फिर यहाँ पर 20 बचा, फिर यहाँ पर हमारा, फिर यहाँ पे 400। तो इस तरीके से हम इसको डिवाइड करते चले जाएंगे। यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 0.8225। यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 0 बचा, तो जहाँ हमारा रिमाइंडर 0 बचता है पूरी तरीके से टर्मिनेट हो जाएगा, तो उस फॉर्म को हम बोलते हैं, उस डेसिमल फॉर्म को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। फिर से मैं आपको बता देती हूँ, जब हमारा पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा तो उसको हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं। पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा, कुछ ना कुछ बचता है, तो हम उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। वीडियो में पढ़ाया हुआ समझ में आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए